अस्सलामुअलैकुम। तो दिन का आगाज़ हो गया है और शान स्कूल जा रहे हैं। आज मैं एप्पल इनको दे रही हूँ लंच में, और मैं एप्पल इस तरह से देती हूँ कि मैं एप्पल के स्लाइसेस करने के बाद उनको टिश्यू में रोल कर देती हूँ, तो वो काले नहीं होते जब तक बच्चा खाता है। अदरवाइज़ अगर मैं इसी तरह दे दूँ तो फिर वो काले हो जाते हैं। तो मैं एक एक स्लाइस को 4 एप्पल की 4 स्लाइसेस करती हूँ, ज़्यादा नहीं, और एक स्लाइस को मैं टिश्यू में रोल करके और इस तरह से इनके लंच में डाल देती हूँ। तो ये बच्चे खाने के लिए इजी रहता है और ये काला नहीं होगा। और साथ में ट्रीट के लिए मैं इनको ओरियो बिस्कुट दे रही हूँ। तो बस ये इनका लंच रेडी हो गया और बस इनको स्कूल के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, और शूज़ जो है ना, ये देखें, शूज़ बहुत ज़्यादा इनके गंदे हुए हुए थे। मैं जो हूँ ना, शूज़ इनके, ये मेरे पास शू शाइनर है, मैं इससे साफ़ कर देती हूँ और इससे बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। 100 एप्लीकेशंस के लिए है ये, और ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो चलें जी, इस्त्री करके फटाफट फ़ारिग हो जाते हैं और उसके बाद फिर हम अपने नाश्ते की तैयारी करेंगे। तो मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है, हस्बैंड को भी नाश्ता दे चुकी हूँ मैं। तो आज मैंने अंडा थोड़ा डिफरेंट बनाया था, और बेटी मेरी साथ आ चुकी हैं नाश्ता करने के लिए। इस टाइम पे जो है ना, बेटी का बहुत मूडी हो रही होती है। अच्छा, हस्बैंड ऑफिस के लिए जाने के लिए रेडी हैं, तो मैंने फटाफट उनका मिल्क शेक भी बना दिया है, कि बनाना मिल्क शेक एज़ यूजुअल। कपड़े मेरे सूख चुके हैं तो रस्सियों से उतार लेते हैं, और सारे कपड़े उतार के तो हम फिर उनको फोल्डिंग का काम स्टार्ट करेंगे। और कपड़े मेरे सारे नहीं सूखे हैं, इनमें से कुछ कपड़े ऐसे हैं जो अभी गीले हैं, तो जो सूख चुके हैं वो मैं उतार रही हूँ, और जो गीले हैं उनको मैं दोबारा से थोड़ा स्पेस करके और रख दूँगी, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाएँ। क्योंकि गीले कपड़े जो है वो फोल्ड अगर मैं कर देती हूँ तो फिर ऑब्वियस सी बात है, उसमें एक स्मेल पैदा हो जाती है जो बहुत अजीब सी होती है। तो बस ये हम जो है वो रिमेनिंग कपड़े जो है वो उनको वापस से सेट कर रहे हैं, खुला खुला कर रहे हैं, और अब फोल्डिंग का काम स्टार्ट करेंगे। फोल्डिंग का मेरा ये प्रोसेस है कि मैं जो वो सारे कपड़े सेपरेट फोल्ड करती हूँ, अपने बच्चों के, हस्बैंड के। तो उसके बाद इजी हो जाता है कि बस फटाफट उठाओ और आप फटाफट जो है वो उनको जाके कबर्ड्स में डाल दो, उनके पोर्शंस में। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं फोल्डिंग का प्रोसेस। अच्छा जी, ये देखें, कल क्योंकि कपड़े धुले थे, पानी कम था, तो अब पानी नलों में नहीं है। अब हम इस तरह से काम चलाएंगे कि हमारे पास एक टंकी है, तो बस उससे जो है फिर अब हम अपना यूज़ करेंगे, जो भी यूज़ है, क्योंकि कल तो पानी आ जाना है वैसे भी। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और बच्चे थोड़ा कार्टून दे रहे हैं। मैंने लाइट नहीं ऑन की ना, इसलिए जो है इतना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। जब तक मैं बच्चों के लिए फटाफट से दोपहर का खाना बना लेती हूँ, और उसके बाद फिर हम देखेंगे, लेटेंगे, नैप ले लेंगे, या तो फिर अगर मैं किचन में लगी रहूँगी तो बच्चे फिर खेलते रहेंगे। और इसके बाद मुझे कुछ काम था, तो हमने नैप नहीं ली, हम फटाफट से तैयार हो गए, और तैयार होकर हम बाहर चले गए क्योंकि मुझे कुछ बाहर से ज़रूरी चीज़ें लानी थी। तो बस ये हम तैयार ही हो रहे हैं।
चलें जी, आज हम बना रहे हैं प्लेन केक। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक अंडा और उसमें फिर हम डालेंगे 1/3 कप पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है तो फिर आप उसको पीस सकते हैं, घर में आप पीस लीजिए। और उसके बाद हम चीनी के बाद एक चुटकी हम डालेंगे उसमें नमक और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम इसमें दूध डालेंगे 150 ml या फिर हाफ कप दूध और 2 टेबल स्पून और जाएगा। तो ये मैं डाल रही हूँ हाफ कप दूध और उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून और भी डाला था, ठीक है। और उसके बाद हम इसी में डाल देंगे ऑयल जो कि 60 ml है या फिर 1/4 कप है, ठीक है। उसके बाद उसको हम अच्छे से मिक्स वगैरह कर लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें मैदा जो कि 150 ग्राम्स है। और अगर आपके पास ग्राम्स नहीं है तो आप 3/4 कप डाल सकते हैं, पौना कप आप मैदा डालेंगे, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और मिक्स करते जा रही हूँ, तो इसका बैटर बहुत इजीली बन जाएगा। मैदे के बाद बस सिर्फ एक और इंग्रेडिएंट जाएगा और हमारा बैटर रेडी है। और हम इसको फिर फ्राइंग पैन में, वो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में हम इसको बनाएंगे। लेकिन मेरा बैटर क्योंकि कम था तो मैंने फ्राइंग पैन में बनाने के बजाय छोटा वाला जो नॉन स्टिक पतीली होती है मैंने उसमें बनाया था, ताकि मेरा बैटर अगर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा तो बिल्कुल ही पतला हो जाएगा। यानी कि जब मैं उसको बना के रेडी करके उसको निकालूंगी तो वो उसकी जो लेयर है वो बहुत पतली होगी। अच्छा, लास्ट में मैं मैदा ही मिक्स कर रही हूँ, लास्ट में बेकिंग पाउडर जाएगा। तो बस अभी इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर जो कि 1.5 टीस्पून है। एक मैंने पूरा भरकर और एक हाफ टी स्पून डाला है, ठीक है। बस अब चलते हैं इसको बेक करने की तरफ। तो हम चूल्हे पर बिल्कुल धीमी आंच पर पतीली रखेंगे, लेकिन उसको रखने से पहले हम उसके जो पेंदा है उसमें चीनी डाल देंगे। ये चीनी मेल्ट होकर कैरमल की तरह लेयर दे देगी जब हमारा केक फाइनल होकर निकलेगा। और इस चीनी के ऊपर फिर हम ये बैटर जो है वो अच्छे से डालकर और उसको 2 दफ़ा टैप टैप कर लेंगे, ताकि जो है अगर इसमें कोई बबल्स वगैरह हैं तो वो सब निकल जाए। तो ये सारा बैटर अब मैं इसमें डाल रही हूँ आराम से। और इसको डालने के बाद मैं 2 से 3 दफ़ा टैप टैप कर लूँगी और दैट्स इट। अगर इसके कोई बबल्स वगैरह हैं तो वो निकल जाएंगे। और फिर हम इसको धीमी आंच पर, स्लो फ्लेम पर हम इसको ढक देंगे और ढककर 20 मिनट्स तक इसको धीमी ही आंच पर पकाएंगे। और 20 मिनट्स के बाद आप इसमें टूथपिक डाल के चेक कर लीजिएगा। अगर वो टूथपिक जो है वो प्लेन बाहर आ जाए तो आपका जो है वो रेडी हो गया है। तो ये हमारा फाइनल लुक आ गया है केक का, जो कि ऊपर से आपको इस तरह का कलर मिलेगा, लेकिन इसको जब हम पलटेंगे तो ये जो चीनी हमने डाली थी ये इसकी कैरमल वाली लेयर आ गई है। तो ये बहुत ही प्यारा सा शाइनी सा कलर आ गया था। अच्छा, ये केक बन के जो है ना बहुत ही फ्लफ़ी है और सॉफ्ट स्पंजी टाइप केक बनेगा। और इसका टेस्ट मैं आपको बताऊं, आपने अगर फ्रेंच टोस्ट खाया है तो उसका जो टेस्ट होता है ना उसी तरह का मुझे इसका टेस्ट मिला। बहुत ही अच्छा और मीठा सा इसका टेस्ट आ रहा था और बहुत ही अच्छा। मुझे तो फ्रेंच टोस्ट बहुत पसंद है, ये तो उसी तरह का इसका टेस्ट आ रहा था। और ये जो है ना बहुत ही मज़े का था। मेरे बेटे को ऑल्दो इतना अच्छा नहीं लगा, उन्होंने एक ही स्लाइस खाया, लेकिन मुझे बहुत ये मज़े का लगा। आप लोग ट्राई करके बताइएगा कि ये किस तरह का है। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी टाइप बना था ये। अच्छा, किचन से फ़ारिग होने के बाद मैंने बेटे को कायदा रिवाइज़ करवाया था और होमवर्क करवा दिया था। होमवर्क करने के बाद वो जो दिल में आए करें, खेलें कूदें, मौज करें। अच्छा, मेरी बेटी ने मुझे बहुत तंग किया इस दौरान, जब मैं केक का बैटर बना रही थी और केक बना रही थी। वो किचन में ही मेरे पास आकर रो रही थी, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे चैनल चेंज कर लेते हैं और मेरा बेटा अपनी मर्ज़ी का चैनल लगा लेता है, तो फिर जो है ना वो रोने लग जाती हैं और मम्मा के पास आ जाती हैं। तो मैंने फिर फ़ारिग होने के बाद सबसे पहले उनको सुला दिया था और वो शाम में सोई नहीं थी तो वो फटाफट सो भी गई थी। उसके बाद मैं रिलैक्स हो गई थी कि चैनल सर्च कर रही थी कि बस अब मैं देखूं क्या आ रहा है टीवी पे, क्या देख सकते हैं, क्योंकि मैं ड्रामे की इतनी शौकीन नहीं हूँ।
अच्छा जी, चलें इजाज़त दीजिए, फिर हम आपसे अगले ब्लॉग में मिलते हैं। दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख़याल रखें और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।